बिहार की वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी ने अब सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा तक काफी सीरियस टर्न ले लिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को क्लियरली वार्निंग दी है कि वी विल स्टेप इन अगर मास एक्सक्लूजन जैसे एलिगेशंस पर क्लैरिटी नहीं आई तो। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जहां एमपीज ये जानना चाहती है कि किस तरह से वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है और क्या कोई सस्पिशियस और इनएलिजिबल वोटर्स को वोट देने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा अपोजिशन ने भी इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पर अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए हैं। ये सिचुएशन अब ज्यादा पॉलिटिकल और लीगल फोकस में आ गई है, जहां दोनों कोर्ट और राज्यसभा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। हाल ही में जहां समाजवादी पार्टी के एमपी रामजी लाल सुमन का सवाल सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि पिछले लोकसभा इलेक्शंस में सस्पिशियस वोटर्स ने वोट दिए थे। अब इस पे क्या जवाब ईसीआई ने दिया है और कैसे पार्लियामेंट में हलचल मची है वो हम देखेंगे ही। पर इलेक्शन कमीशन की एक अनाउंसमेंट ने अब स्पीड पकड़ ली है, जहां उन्होंने कहा था कि आधार लिंकिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। 18 मार्च को दिए गए एक प्रेस रिलीज में कमीशन ने बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने यूनियन होम सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी और UIDAI CEO से मिलकर इस प्रोसेस को लेकर डिस्कशन किए थे। पर क्या ये खुद में शॉकिंग नहीं है कि जहां बिहार के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ मानने से मना किया गया है, वहीं दूसरी तरफ वे आधार लिंकिंग प्रोसेस को पुश कर रहे हैं। इसी सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में पॉइंट उठाया कि इलेक्शन कमीशन के खुद के स्टेटमेंट के मुताबिक 65 लाख लोगों ने SIR के दौरान इनमरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किए। तो सवाल सिंपल है, क्या ये लोग लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, और अगर हाँ तो किस अथॉरिटी के अंडर। तो जहां अभी बिहार के SIR को लेकर कोर्ट और राज्यसभा में इतने सवाल चल रहे हैं और अब उसी के साथ एक और स्टेट में ऐसा मूव लेना क्या सही है। बिहार का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के रडार पर है। तब इलेक्शन कमीशन ने क्वाइटली SIR प्रोसेस को इस बार मणिपुर में शुरू करने की तैयारी कर दी है, जिसके टाइमिंग को काफी लोगों ने शक के घेरों में डाल दिया है। ये स्टेप बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन के तुरंत बाद आया है, जहां ऑलरेडी मास डिलीशन के एलिगेशंस ने पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। अपोजिशन पार्टीज और डेमोक्रेसी वॉच डॉग्स इस नए मूव को सस्पिशियसली टाइम्ड कह रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या वोटर लिस्ट का सफाया एक नया पॉलिटिकल टूल बन गया है। इस कंट्रोवर्सी को और फ्यूल मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस प्रोसेस की लीगैलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर स्क्रूटनी स्टार्ट कर दी और अब राज्यसभा में सवालों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। और जहां सस्पिशियस वोटर्स के सवाल पर लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत सस्पिशियस वोटर्स नाम का कोई कैटेगरी नहीं है, तो उनका वोट करने का कोई सवाल भी नहीं उठता। पर ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का क्वेश्चन भी बन गया है। बिहार की वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी के बाद अब मणिपुर में भी एक सिमिलर प्रोसेस के साइंस दिखने लगे हैं। स्टेट के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस से सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है, वो भी तब जब मणिपुर का नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन 2027 में है। लेकिन मणिपुर का केस बिहार से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकली लोडेड है, क्योंकि एथनिक वायलेंस और CM N बीरेन सिंह के रेजिग्नेशन के बाद से स्टेट में फरवरी 2025 से प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है। अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में मूव किया है, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल को फरवरी 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, वो भी बस एक साल पहले जब असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट भी है। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हुई है, डिसॉल्व नहीं। अगर 6 मंथ्स के अंदर असेंबली को वापस रिस्टोर नहीं किया गया तो अर्ली इलेक्शन ट्रिगर हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वोटर लिस्ट रिवीजन का पूरा टाइमलाइन ड्रास्टिकली श्रिंक हो जाएगा। एक ऐसा मूव जो बिहार जैसे पब्लिक अनरेस्ट को मणिपुर में भी रेप्लिकेट कर सकता है। अब मणिपुर में ये सवाल और भी एक्सप्लोसिव बन जाता है, क्योंकि यहाँ एक और इशू पैरेलली हीट ला रहा है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की डिमांड। लोकल एक्टिविस्ट्स और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स का कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स ऑलरेडी वोटर रोल्स में शामिल है और उनका नाम तुरंत हटाया जाना चाहिए। इस मोड को और टेंशन मिला जब बिहार के SIR प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों को वोटर लिस्ट में आइडेंटिफाई कर लिया है। ये रेवलेशन अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में भी सिमिलर NRC स्टाइल रिवीजन की मांग उठ रही है और मणिपुर तो ऑलरेडी फ्लैश पॉइंट बना हुआ है।
तो सवाल ये है, क्या वोटर लिस्ट रिवीजन एक डेमोक्रेटिक क्लेंजिंग है या फिर सिलेक्टिव टारगेटिंग के लिए एक पॉलिटिकल एक्सक्यूज? मणिपुर ने भी अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस एक्सरसाइज के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग्स भी चल रही है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस फोटो इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने के लिए है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीड कर रही है, जैसे अभी बिहार में भी हो रहा है। जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ मणिपुर रामानंदा नोंगमे कपम ने कहा भी कि दिस इज इन कीपिंग विद द SIR preparation underway across several other states. In Bihar, this exercise is already underway. The preparation here is as per the ECI's proposal to hold SIR against the country. So far, no communication had been given on specific timelines for this exercise in Manipur. उन्होंने कहा कि ये प्रिपरेशन अब कई और स्टेट्स में भी हो रही है। बिहार में ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मणिपुर में ये तैयारियां ECI के ऑल इंडिया लेवल प्रपोजल के अंडर हो रही है, पर अभी तक कोई स्पेसिफिक टाइमलाइंस शेयर नहीं की गई है। अब मणिपुर के पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से ये बताया गया है कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2026 होगी। मतलब जो लोग इस डेट तक एलिजिबल है उनके ही बेसिस पर वोटर लिस्ट अपडेट होगी। हाउस टू हाउस सर्वेज भी जल्दी शुरू होने वाले हैं, जो SIR प्रोसेस का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है, स्पेशली इन अ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड स्टेट लाइक मणिपुर। अब सोर्सेज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी दिन मणिपुर SIR के लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन इशू कर सकता है, लेकिन ग्राउंड पर जो एंजाइटी है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइन से काफी आगे निकल चुका है। तो क्या ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ होगा, या फिर ये भी बिहार जैसे एक और कंट्रोवर्सी बनने जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन की लीगैलिटी पर फैसला देने वाली है, तभी मणिपुर में होने वाली सिमिलर रिवीजन भी लीगल चैलेंज का सामना कर सकती है। इसी बीच पॉलिटिकल गर्माहट भी बढ़ रही है। त्रिपुरा में बीजेपी के अलायंस त्रिपुरा मोटा पार्टी ने भी ऐसा ही वोटर लिस्ट रिवीजन करने की मांग कर दी है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन बन सकती है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को अफेक्ट करेगी। वोटर लिस्ट रिवाइज करना जरूरी हो सकता है, लेकिन जब वो प्रोसेस ट्रस्ट, टाइमिंग और ट्रांसपेरेंसी से कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो सवाल उठते हैं, क्या ये साफ नियत से हो रहा है या किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के अंडर? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।